अब देखो मेंडल द्वारा प्रयोग जो किया था मटर के पौधे का, हम लोग को बताया भी था कि मेंडल ने जो मटर का जो पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है आपका पीसम सतीबम। मटर के पौधे का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, पीसम सतीबम। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पीसम सवितम, पीसम सवितम, सवितम, सतीबम, 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 सतीबम। सर ये पीसम अब देखो, सतीबम क्यों रखा गया वैज्ञानिक? अब ध्यान दो, उन लोग का बाबू उस देश का नाम के अनुसार रखा है उसको। अब ध्यान दो, अब सवाल वह है कि मेंडल के प्रयोग के परिणाम की व्याख्या किस तरह से किया। मेंडल ने अगर प्रयोग किया ना भाई, तो उसकी व्याख्या, प्रयोग की व्याख्या, मेंडल के प्रयोग की व्याख्या, प्रयोग की व्याख्या को हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर मेंडल के प्रयोग की व्याख्या किस टाइप में थी, तो सबसे पहला देखो रे बाबू, पौधे का आनुवंशिक कारक, इसने बाबू जानते हो मेंडल ने बाबू इस स्थिति में आपका 3 बाबू इसने क्या किया जी, हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला जो है क्या कि फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स, फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स, ये क्या है, फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल के प्रयोग में फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स सबसे बड़ा कारक है। इसमें यह कहा कि पौधे का एक लक्षण लंबाई है, जिसमें लंबापन एवं गौनोपन दोनों क्या होता है जी, गुण अवश्य पाए जाते हैं। यानी मेंडल ने यह कहा कि भैया देखो कि पौधे का एक लक्षण लंबाई है, जिसमें लंबाईपन एवं एक क्या है, बहुनापन, 2 विपर्य विशेषक है जो अवश्य पाए जाते हैं। इनको मेंडल ने इनको कारक या यूनिट नाम दिया। अब प्रत्येक लक्षण के लिए 2 एक-एक कारक होते हैं। पहला तो इसमें बोला कि प्रत्येक लक्षण के लिए 2 एक-एक कारक होते हैं। प्रत्येक लक्षण के लिए, प्रत्येक लक्षण के लिए 2 क्या करते हैं जी, एक-एक कारक होते हैं। हाँ, यानी लंबाई और यानी बौना और लंबा, 2 एक-एक क्या होते हैं जी, कारक होते हैं। हाँ, नंबर जो दूसरी बात इसका कहना यह है कि इन्हीं कारणों के कारण आनुवंशिक लक्षण युग्मकों के माध्यम से माता पिता से संतानों में वंशागित होता है। इसी के कारण ही क्या होता है जी, इन्हीं लक्षण के कारण, इन्हीं लक्षण के कारण बाबू माता पिता से संतान में जाता है। माता पिता से किस में जाता है, संतान में जाता है। माता पिता से जाता किस में है, जाता संतान में है। किसके कारण है, फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स के कारण। संतान में जाने की क्रिया जाता को ही कहते हैं। संतान में है, ठीक है। वंशीगत। सुना, नंबर जो दूसरा ये जो वो बात है, कहता जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु होते हैं तथा पौधों में ये मेल जीमेट तथा इग सेल कहलाते हैं। जिस प्रकार बाबू जंतु में क्या होता है बाबू, शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, यानी उसी प्रकार वो पौधों में जो होता है बाबू मेल जीमेट एंड इग सेल होते हैं। जिस प्रकार जंतु में क्या होते हैं भाई, शुक्राणु यानी स्पर्म, स्पर्म एंड ओवरी, एंड स्पर्म एंड क्या होता है भाई, ओवल होते हैं या ओव होते हैं, ओवा होते हैं या ओवरी होता है। ठीक उसी प्रकार पौधों में क्या होते हैं भाई, पौधों में बाबू आपका पौधों में क्या होते हैं, तो पौधों में मेल जीमेट एंड इग सेल होते हैं। हाँ, मेल जीमेट एंड इग सेल, ये मेंडल ने कहा। ठीक है, ये किसके कारण है, फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स के कारण। और डेनिश वनस्पति वैज्ञानिक विलियम जॉनसन ने मेंडल के कारक अथवा यूनिट के लिए जीन शब्द दिया। और अमेरिका के आनुवंशिकी मॉर्गन ने बताया कि जीन गुणसूत्रों द्वारा वहन किया जाता है।
और इसी चीज को बाबू किसने, इसी चीज को बाबू एक जो वैज्ञानिक था उसका नाम क्या था ना, ये डेनिस का वैज्ञानिक था, उसका नाम था विलियम जोहानसन। डेनिस का, डेनमार्क जो आज का डेट में डेनिस का एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था बाबू क्या, विलियम एल जोहानसन। विलियम एल जोहानसन, जोहानसन। इसी ने बाबू नाम दिया क्या, जीन। जीन शब्द का प्रयोग किया विलियम एल जोहानसन ने। और इसी चीज को बाबू फिर आगे जा करके बाबू अमेरिका का आनुवंशिक वैज्ञानिक मॉर्गन ने बताया कि जीन्स गुण सूत्रों द्वारा वहन किया जाता है। किसने बताया, मॉर्गन ने बताया। मॉर्गन ने बताया कि जीन्स किसके द्वारा, गुण सूत्रों के द्वारा, जीन्स गुण सूत्रों के द्वारा वहन किया जाता है। देखो कहां से कहां पहुंच गया दुनिया, जिन गुण सूत्रों के द्वारा वहन किया जाता है। देखो ये बताया क्या, फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल ने व्याख्या कैसे किया। इसने बोला, मेंडल ने बोला प्रत्येक लक्षण के लिए एक एक कारक होते हैं, और वही कारक क्या करते हैं जी, माता पिता, प्रत्येक लक्षण में 2 कारक होते हैं। हाँ सॉरी, 2 एक एक कारक होते हैं। प्रत्येक लक्षण में क्या करते हैं, 2 एक एक करके क्या करते हैं, कारक होते हैं। और वही कारक क्या करता है भैया, माता पिता से जाता है किसमें, संतान में जाता है। वही चीज जाता है किसमें, संतान में। जिस प्रकार बाबू जंतु में स्पर्म और ओवल होता है, ठीक उसी तरह पेड़ पौधे में भी कहता है मेल जीमेट एंड एक सेल होता है। और इस चीज को फिर आगे जाकर फिर व्याख्या किसने कर दिया भैया, डेनिस का वो बेटा था, वैज्ञानिक था, उसका नाम था वी.एच. जॉनसन। उसने जीन सबको दिया। फिर इसी चीज को बाबू आगे जाकर के फिर बाबू मॉर्गन ने, जो अमेरिका के वैज्ञानिक मॉर्गन जी थे, उसने जीन्स को ये बता दिया कि गुणसूत्रों के द्वारा क्या किया जाता है जी, इसको वहन किया जाता है। ये बाबू मेंडल का इतना बड़ा रोल था। कहां से थ्योरी, कितने दूर तक बाबू उसने रिसर्च करके रखा था, सोच बहुत बड़ा। और यही कारण है कि जानते हो इसका थ्योरी सक्सेस माना गया है। माना गया कि सक्सेसफुल है, आज भी है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हो सकता है अभी तक तो रहेगा, लेकिन जब तक रिसर्च अगर इसका नहीं हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक तो है। नंबर जो दूसरा जो बाबू, ये तो फैक्टर ऑफ जीन्स के कारण हुआ। नंबर जो दूसरा जो है, अब जो बाबू दूसरा जिसका जो व्याख्या है वो है क्या कि प्रभाविता का डोमिनेंस। हाँ, डोमिनेंस इसको कहते हैं, प्रबलता या प्रभाविता। नंबर जो दूसरा जो बाबू इसका व्याख्या में डोमिनेंस, DOMINANS, डोमिनेंस, यानी इसको प्रभाविता या प्रबलता, प्रभाविता या प्रबलता कहते हैं। ये कहता क्या है, कहते लंबे पौधे को बाबू कारक और लंबा को बाबू टी से, सुनो, लंबा को किससे, टी से, और बौना को किससे, छोटी टी से, स्मॉल टी से। ये हुआ बौना। लंबा को कैपिटल टी और बौना को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाए तो टी में कोई भी 2 कारक साथ आ सकते हैं। अगर बाबू मान लो टी या टी, इनमें से कोई भी 2 कारक, यानी लंबा बौना माने नाटा, कोई भी कारक क्या कर सकते हैं जी, आ सकते हैं। इनमें से टी संकर है, जिसमें लंबे तथा बौने दोनों कारक एक साथ है। इनमें से यही जो क्या हुआ बाबू, आपका संकर हुआ, माने हाइब्रिड हुआ। ठीक है, ये तो लंबा, इसमें तो कोई तो हाइब्रिड है नहीं। ये तो टी, इसमें तो कोई तो हाइब्रिड है, लेकिन इसमें देखो हाइब्रिड है, वो क्या है, नाता, इसी से आएगा। लंबा और 10th में दिए थे 1:1 और 1:2, वही वाला है। हाँ, यानी लंबा बौना आ सकते हैं, किंतु इनमें केवल लंबे पौधे ही बनते हैं। इनमें हाँ,
इसका कारण यह है कि लंबा पौधे के पन को लंबापन बौने पौधे को छिपा देता है, अर्थात टी का लक्षण प्रभाव दिखाता है। अब कारण क्या है भाई कि इससे जो भी संतान बनेंगे या जो भी बच्चे बनेंगे वो लंबा बनेगा ना। अब वो क्या बनेंगे, लंबा बनेंगे, इसको जो ये बौना हाँ। को छुपा देता है। कितना खाना लंबा बनेंगे। अब बनेंगे फिर क्यों बनेंगे, जो भाई- क्यों जो क्योंकि बौना- क्योंकि बौना को क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा जी, छुपा देगा। बौना को क्या करेगा, छुपा बौना देगा। को छुपा देगा। बौना को क्या करेगा भाई, ये छुपा देगा। रीजन यही है, ठीक है। इसीलिए बाबू आप देखते होंगे कि अगर बाबू किसी का खानदान में अगर बाबू लंबा है ना भाई, तो जान तो लंबा होते रहता है, कोई ना कोई उसका अंश आ ही जाता है। अगर वो बाप माँ दोनों अगर लंबा है तो उसका सभ्य बच्चा अक्सर देखा जाता है लंबे लंबे होगा। अगर वो बाप लंबा है, माँ नाटा नाटी है, है तो तो क्या है? अक्सर बाबू जानते हो वो उसका बच्चा अक्सर लंबापन का हिस्सा में आ जाता है, क्योंकि उसको नाटापन को क्या करता है बाबू, वो छुपा देता है। उसकी प्रभाविता को क्या करता है, सब वो बौनापन की अपना प्रभाविता पीढ़ी को, में चल जाता है। हाँ, उसका पीढ़ी बौनापन जैसा की वही। प्रभाविता को क्या करता है जी, समाप्त कर देता है। ना वैसा होता है। हाँ, होता तो है। ये बौनापन की प्रभाविता को क्या करेगा भाई, ये समाप्त कर देगा। इसीलिए इसको लेकिन कहते सर क्या कुछ है, ऐसा होता है हाँ। जो लंबा रहता है, फिर उसका बच्चा कोई नाटा हो जाता है, कोई लंबा हो जाता है। हाँ, तो जेनेटिक मटेरियल प्रॉब्लम आ जाता है इसीलिए, ठीक है। तो इस तरह करके देखो कहाँ से कहाँ तक वो मेंडल ने इसी कारण, इन्हीं सब कारण से मेंडल का थ्योरी सक्सेस है। आज दोनों बौना हो गया तो दोनों बौना होता है, दोनों इसी तरह करके होगा, ठीक है, small t। देगा नहीं सर। तो संकर नस्ल होगा भी नहीं उसमें ना, ठीक है। अब भैया दोनों बौना तो दोनों बौने होगा ना भाई। इसलिए बाबू जब जानते हो गांव घर में जब शादी ब्याह दिया जाता है, लड़का लड़की का जब शादी ब्याह दिया जाता है ना भाई, तो पहले चेक करता है कि अगर मान लो लड़की लंबा झाड़ के है कि नहीं, है कि भैया उन लोगों को पता है, उन लोग मेंडल का प्रयोग उन लोग जानते हो ऐसे करता है, ऐसे ऐसे हम लोग हाँ, को पता है, बिना पढ़े। हाँ, बोल रहे हैं लोग बिना पढ़े ले, समझा, बेटे बोल रहे हैं उन लोग एक्सपीरियंस से बाबू जानते हो लोग लंबा और बौना को बाबू क्या करता है जी, वो लोग मिलाता है। अब देखो रे बाबू, मेंडल का अगर संकर प्रयोग में लंबे जने के पौधे में दोनों समान, तो लंबेपन के लिए टीटी और बौनेपन के लिए क्या, टीटी, ठीक है। तो इस चीज को बाबू जानते हो, इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, बात समझा? सर लाल कलर के बोरा ठीक है। काला वो तो रंग नेचर का एक रीजन है उसका, ठीक, आगे जा रहे उसका भी टॉपिक है। तो ये डोमिनेंस का या प्रभाविता या प्रबलता का नियम ये कहता है कि अगर बाबू दोनों लंबा लंबा, लंबा लंबा हाँ, और दोनों अगर नाटा नाटा हो तो इसमें प्रभाविता को नहीं आएगा। अगर एक लंबा दूसरा नाटा, माने बाप लंबा माँ नाटी, या मान लो माँ नाटी माँ लंबी बाप नाटा, हाँ बाप नाटा, तो ऐसा कंडीशन में जब वो बच्चे जो आखिर जो उसका जो होंगे बौनापन जब पेड़ को है, तो जहाँ तो बौनापन को बाबू क्या करेगा, जो उसको वो छुपा देगा। जब वो बौनापन को जब वो छुपा देगा तो उसमें बनेंगे क्या, लंबापन के ऐसे। सर कोई कोई बीच में रह जाता है ना, बोना होता हाँ, है हाँ, ना, नाटा वो मिडिल लंबा क्लास होता का है है। वो। मिडिल क्लास का ठीक है, वो भी आ रहे हैं, अभी तीसरा पॉइंट उसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हुआ, चलो। अब जो वो तीसरा जो वो जो मेंडल के प्रयोग जो का जो तीसरा जो वो रिसर्च है, ठीक है, वो है बाबू क्या, सेग्रेशन, हाँ, सेग्रेशन, SEGREGATION, सेग्रेशन माने पृथककरण, पृथककरण। अब ये कहता क्या है, सेग्रेशन, ध्यान दो। सेग्रेशन कहता है कि मेंडल ने देखा क्या कि यौन संकर में स्वपरागण कराने पर इनमें से प्राप्त बीजों का अंकुरण से लंबे एवं बौने पौधे 3:1 में उगते हैं, किंतु 3 लंबे पौधे में केवल 1 शुद्ध है तथा 2 संकर है, ठीक। अब रे बाबू यही देखो जो अभी बात कर रहे थे ना, उसी चीज है। चलिए, मेंडल ने क्या किया, अपने यौन संकर में स्वपरागण करवाया पहले, यानी यौन परागण में क्या किया बाबू, सबसे पहले क्या किया जो वो स्वपरागण करवाया है। अब सुनो, स्वपरागण करवाने के बाद जो बाबू उससे जो बीजों के अंकुरण में बने, इसका जो बीज का परागण करवाया, उसके बाद बाबू जो अंकुरण हुआ बीज में, अंकुरण बीज में हुआ।
अंकुरन जब वो बीज में हुआ तो उसने जो पाया क्या कि लंबे एवं बौने पौधे, लंबे ये बहुत हाँ एवं बौने पौधे, लंबा और एक क्या बौना। बौना पौधा जो बाबू उसने पाया 3:1 में उगता है। यानी 3 ठो लंबा होगा, एगो क्या होगा नाटा होगा, यानी बौना होगा। 3 गो लंबा एगो बौना होगा। और तो और इसने ये पाया कि ये जो 3 जो लंबा पौधा है ना, 3 जो लंबा पौधा है, इनमें से जो 3 में से क्या करेगा बाबू, एगो 2 गो हाइब्रिड होगा और एगो वही का होगा, Middle मतलब class। देसी, जिसको 2 गो हाइब्रिड और एगो क्या होगा बाबू, यानी 2 गो संकर होगा और एगो क्या होगा बाबू, एगो शुद्ध होगा। शुद्ध हाँ। बोले तो देसी। शुद्ध बोले तो देसी, एकदम बिल्कुल प्योर, यही है 3 अनुपात। पूरा प्योर। अच्छा ठीक है, ये बाबू मेंटल का सेग्रेशन का क्या है बाबू, ये नियम। बात बात ठीक नहीं। ठीक है, हाँ 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 वही होता है। कहीं जावा सुता वही हो गया हाँ। फेवरेट। फिर देखो बाबू, यही चीज हुआ बाबू आपका, इसको थोड़ा सा याद रखो। ये टॉपिक आज के लिए हम इतना दूर तक है, रहने देते हैं। सब 10 ठीक मिनट है। टाइम है।